भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसीलिए नहीं बैठने दे रहे। देखिए और हमको लगा कि आज महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग से शुरुआत करें, आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा दोनों जगह का रिकॉर्ड होता और जनता ने जो है वोट बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरवाजे से आए हुए सरकार है उनसे भूख चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, आए वो लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी में जो हम लोगों को समर्थन दिया, ये अपने कैंडिडेट जिताएंगे। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात में नाक का सवाल खड़ा होता है क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है वो दोनों सीट जेडीयू की है, यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साफ का सवाल। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी है जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की। अधिकारी है श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं दरभंगा जिले में। कई 4 साल से ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात कर रहे हैं, पूरी तरीके से पुलिस का काम करके जेडी का जो वर्कर होता है वो काम करता है। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिडौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौर क्षेत्र पुलिस स्थान है, वहां कई साल तक रहे। मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया regarding the partial approach of Mr. Dilip Kumar Jha, LPPO दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को
जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपयुक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इसी कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात जो दिलीप कुमार झाजी एसडीपीओ बेलोर दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध ही परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिलोर यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का विवाद देखा तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बदनाम में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती, और हम लोगों ने जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन, 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहां के जो दरभंगा के जो इंचार्ज है निर्वाचन अधिकारी हैं वहां के, उनको साफ तौर पर बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहां के जो भी एसएसपी हैं या वरीय अधीक्षक हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेंट था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है, 25 बूथ आफ्टर कंप्लेनिंग हो। ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार तो होने नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर होता तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी तो नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए दिलीप कुमार झा जी को उज्वा और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफर हो गया 1 महीने पहले, और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भेज दिया कार्रवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी मिल गई। तो कौन सा खेला खेलना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अवलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए।
और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या मरवा देगा, गोली मार देगा? यानी आप अपनी सरकार के मेरे सवाल उठाते, 400 अलग से विशेष बल है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, सारे सड़कों को सील कर दिया गया, आसपास के बंगलों को सीज कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होता है, एक से एक घटना होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। यानी मुख्यमंत्री जी को अगर अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं है तो हमारी मांग है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या सुरक्षा करता है? तो भाई जितने पुलिस के लोग, और ये बयान जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सोचे समझे साजिश के हिसाब से इन्होंने बयान दिया है ताकि इनके अधिकारी सबके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो इनके खास अधिकारी हैं जिनके कृपा रही है, डेपुटेशन पे भेजा गया है, 25-25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि गरीबों पर लाठी करा करके, लाठी चला करके लोगों में भय पैदा करें, पोलिंग जो है स्लो करें। प्रशासन की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि किस प्रकार से पोलिंग को स्लो कराया जाए, धीमे कराया जाए। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी नजर एक एक अधिकारियों पर, हर मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर, और हम निचला स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वरना हमें पता है कौन मंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री आवाज में क्या हो रहा है, क्या निर्देश दिया जा रहा है, सारे रिकॉर्डिंग है। कोई चैलेंज करे तो दिखाया जा सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि निम्न स्तर की राजनीति, ओछी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते। पूरी तरीके से हमारी मांग है कि न्याय हो, अविलंब उस अधिकारी को हटाया जाए। जब मुख्यमंत्री को ही अपनी सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, जो कि खुद गृह मंत्री है, तो सारी पोलिंग जो है, इलेक्शन जो है, सेंट्रल फोर्स के अधीन चुनाव कराया जाए। और तीसरी बात, आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारी नजर हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है, और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता को देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में, जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की जरूरत हो, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था जो कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वहां भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफर होता है। मैंने पहले अपने चुनाव में डेपुटेशन पे बुला दिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 वोट की जिम्मेदारी मिल जाती है, ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं। हम लोगों की नजर हर एक तरफ ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आज उनकी तरफ से चुनाव लगे। हमने तो पहले भी ना कहा था कि सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं, कहाँ कुछ पता रहता है। एक किसी का ज्ञान नहीं, का ज्ञान। हम बार बार कहते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। लोकतंत्र में आपका अधिकार है सवाल पूछने, तो आम जनता का मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता कि आपको नौकरी कब मिलेगा। वो भी आप ही ने वादा किया था, उस का जेल में बंद कर दीजिएगा। और यही ना हमारी लोकतंत्र क्या है, कि जनता के लिए ना, जनता की बात सुनी जाएगी, जो जनता कहेगी वही करना है। और मुख्यमंत्री रहते इस तरह का बयान दे रहे हैं सार्वजनिक मन से, चुनावी जनसभा से, जाहिर सी बात है आवाज ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कान तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते तुम लोग भी व्यवसाय करो। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका। ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गया हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गया हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा, तो हाथ में आप चुनी करेंगे क्या? गृह मंत्री कौन है भाई? आप अपने सिस्टम पे सवाल क्या करते हैं? तो इसलिए हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी ने, इस बार किसी भी रूप में जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीजें देखेगी, एक एक चीज का जो है जवाब मिलेगा। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फर्ज है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम फर्ज निभाइए। आप किसी के टीटीओ बन करके नहीं रह सकते, और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हाथ का डर है जिससे ये बखलाहट में ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये तो भावनात्मक शोषण करना होगा। पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सवाल, और आप लोग इस तरह के रुचि में आते हैं, तो इमोशनल अत्याचार। तो इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है आप लोगों को, आप लोग इससे जुड़े आप लोग एक ही ट्रैक पे चलते रहते हैं। जैसे एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया है, जैसे
चला गया मीडिया सोशल मीडिया तेजस्वी, कल एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है पटना होमगार्ड में इजलास पे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कार्रवाई क्या ज्यादा कुछ तो नहीं करा, लेकिन आज से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग पूछ सकते हैं।